आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। विपक्ष बार बार आवाज उठाता है कि केंद्र सरकार एजेंसियों और सरकारी विभागों का इस्तेमाल हथियार की तरह करती है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई नेताओं पर जब ईडी के छापे पड़े तो यह आरोप फिर लगा। कोयला घोटाले के सिलसिले में ये छापे डाले गए, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे सभी आरोपों को गलत बताया है। जयपुर में बजट पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। On the private sector, it's for you, for me, for all of us to keep watching and also facilitating as much as we can. But we've not stopped from acting, watching others. We are also. जयपुर में बजट 2023 पर चर्चा के दौरान सवाल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को लेकर भी उठा। एक बैंकर ने आरबीआई द्वारा महंगाई नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में की गई वृद्धि का सवाल उठाया। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों में भी ब्याज दर बढ़ाई गई है और आरबीआई भारत के आर्थिक हित को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। The Reserve Bank is watching the Indian economy. रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर कदम उठाता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़े। आरबीआई का काम है महंगाई को संभालना और इसे एफआरबीएम एक्ट के तहत अनुमति सीमा के अंदर बनाए रखना। Limits which are governed by an act, the FRBM Act. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चुनौती बड़ी हो रही है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर महीने में लगातार 2 महीने थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज हुई थी और दिसंबर में थोक महंगाई दर गिरकर 5.72% तक पहुंच गई थी। लेकिन जनवरी के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक थोक महंगाई दर एक बार फिर देश में बढ़कर 6.52% तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा चिंता ग्रामीण भारत को लेकर है, जहां जनवरी में थोक महंगाई दर 6.85% रही। इत्तेफाक से बजट पर यह बातचीत जब हो रही थी तभी छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे भी पड़ रहे थे। इसलिए वहां सवाल उठा कि क्या सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वित्त मंत्री ने इससे इनकार किया। Investigative agencies, ED, CBI and everybody else do their huge big homework for quite some time and only when they have necessary prima facie material in their hand. ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां बहुत ज्यादा होमवर्क करती हैं और जब उनके पास जरूरी सबूत होते हैं तभी आईटी या ईडी सवालों को भेजती है, कार्रवाई करती है। ये सब कुछ कोई एक दिन में नहीं होता है। बदले की कार्रवाई का आरोप लगाने से अच्छा है उन नेताओं को जनता को ये बताना चाहिए कि क्यों उनके नेता पार्टी फंड में गड़बड़ी के मामले में जमानत पर है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर ना ही बोले। Maybe not current president, past president and the one before past president. On corruption and money mismanagement matters are all out there on bail. वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।